नमस्कार, मैं सुधीर कुमार। अवध की बात यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आपको बता दें, इस समय हम घुसमेश्वर नाथ से जो सांगीपुर और इधर से अठेहा के लिए जो रोड जाती है वहाँ पर इस समय उपस्थित हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक चाय की टपरी है जिसे देवम कहा जाता है। इस जगह का ये लोकेशन है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। ऐसे में हम चर्चा ये करने वाले हैं कि लोकसभा चुनाव के क्या माहौल है। आप देख सकते हैं कि बदलियां बिल्कुल छाई हुई हैं। ऐसे में सियासी बदलियां भी इस प्रकार से घेरे हुए हैं। ऐसे में काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। सर, नाम क्या है आपका? पवन मिश्रा। तो सर, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ चुके हैं जी, तो देवम में किसकी लहर है? देव में भाजपा की लहर है भैया, भाजपा की लहर पूरे देश में है। सर, क्या मानते हैं कि भाजपा एक अच्छी सरकार है? नंबर 1 की सरकार है, इससे अच्छी कोई सरकार ना आई थी ना आएगी। लेकिन सर, अगर महंगाई को लेकर बात की जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं बगल में सिलेंडर रखा हुआ है और ये चाय की दुकान है जी। तो सिलेंडर के भाव बहुत बढ़ चुके हैं। सिलेंडर के भाव नहीं बढ़ गए हैं जी। पहले एक सिलेंडर रहता था गांव में जी। अब घर घर सिलेंडर है तो महंगा होगा ही। महंगा होगा। हाँ, उसमें कोई दो राय है नहीं। तो घर में तो भारत में बनता नहीं है गैस सिलेंडर। लेकिन सर, जब बीजेपी सरकार पूरी तरह से नहीं बनी हुई थी तो बीजेपी सरकार के जो मुखिया हैं पीएम मोदी जी, वो अक्सर ये कहा करते थे कांग्रेस को, विपक्ष को टारगेट करके कि महंगाई बढ़ गई है, हम सिलेंडर के भाव वो 10 साल पहले की बात है। जी सर। ये अभी 10 साल बीत गया। 10 साल में कितना जमीन आसमान, इसका 5,000 आमदनी तो उसकी 20,000 हो गई जी। तो सिलेंडर बढ़ गया तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सरकार बीजेपी की सरकार बीजेपी की आनी चाहिए। सर, नाम क्या है आपका? पवन मिश्रा। पवन मिश्रा जी। तो बीजेपी की ही सरकार बनाने वाले हैं? बिल्कुल जी। लेकिन अगर अपने बूथ से जिता के भेजेंगे। अपने बूथ से? और क्या। आपका बूथ कौन सा होने वाला है? देवम पूरब। जी सर। जी। तो ऐसे में एक चाचा जी हमारे साथ और भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल राजनीतिक पर्सनालिटी से संबंधित हैं। सर, क्या नाम है आपका? रामकृष्ण नैनगराहा, पूर्व प्रत्याशी प्रमुख सांगीपुर। जी। तो किस पार्टी से प्रत्याशी रह चुके हैं? मैं निर्दलीय था। निर्दलीय थे जी। तो क्या मानते हैं सर कि लोकसभा चुनाव में इस बार कौन सी पार्टी विजेता बनेगी? भारतीय जनता पार्टी बनेगी। सनातन धर्म के नाम पर, काम के नाम पर, राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 पार की सरकार बनेगी। राम के नाम पर आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राम मंदिर बनाया गया है इसलिए? राम मंदिर देश को आज़ाद क्या कहे 500 वर्ष पहले जी। अंग्रेजों ने राम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया, घर के विहीन कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 60 साल कांग्रेस ने सरकार राज्य किया लेकिन राम टेंट में थे। आज भारतीय जनता पार्टी के देन है, राम महलों में है। तो आप देख सकते हैं कि राम मंदिर को एक तरह से, तो क्या मानते हैं सर कि राम मंदिर वोट का काम करेगी बीजेपी सरकार की? अगर सनातनी है, सनातन है, हिंदू है तो राम के नाम पर वोट देंगे। और सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं, अगर हिंदुत्व का कण है, रज है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। अगर हिंदू नहीं है तो ही विचलित हो सकता है। अगर हिंदुत्व है तो राम के नाम पर, काम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट अवश्य देगा। पार्टी बीजेपी ही आएगी? पार्टी 100% है, 400 पार आएगी। 400 पार आएगी। और उसमें प्रतापगढ़ का एक संसद होगा और संगमलाल पुनः संसद बनेगा और मंत्री बनेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा ऐलान एक प्रकार से कहा जा रहा है। और प्रत्याशी का नाम भी लिया चाचा जी ने, बिल्कुल क्या बोलते हैं, संगन लाल गुप्ता जी, जो कि बीजेपी से प्रत्याशी दोबारा हैं जी, वर्तमान सांसद भी हैं। तो ऐसे में काफ़ी सारी जो चर्चाएं हैं वो एक प्रकार से बीजेपी पार्टी के ही पक्ष में बताई जा रही हैं। एक चाचा जी और भी हैं हमारे साथ, उनसे भी हम, और ये पान की दुकान जिनकी है उनसे एक बार हम चर्चा भी करेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए तो यूपी की बात करें तो कहीं ना कहीं चाय की टपरी और पान की दुकान, ये दुकान ऐसी होती हैं जहां से आपको पूरे इलाके की खबर मिल सकती है। ऐसे में एक भाई है हमारे साथ। सर, नाम क्या है आपका? सचिन पांडे। क्या मानते हैं सर कि लोकसभा में कौन सी सरकार आने वाली है? भैया भाजपा है, वही आएगी। और कौन सी आएगी? भाजपा सरकार ही आएगी? पक्का। लेकिन सर, महंगाई और रोजगार को अगर देखा जाए तो क्या मानते हैं? महंगाई रोजगार के तो जब जनता बढ़ रही है, पब्लिक बढ़ रही है तो कितनी रोजगार आएगी? सरकार उन्हीं की बनेगी। अच्छा, ये मानते हैं कि नहीं कि अपने प्रतापगढ़ में या यूपी में कह लीजिए रोजगार की कमी है? हमको तो नहीं दिख रही है कहीं। आपको नहीं दिख रही है? क्या ये आपको दिख रहा है कि यूपीपी के पेपर्स लीक हो जाते हैं, आरओ के पेपर्स लीक हो जाते हैं?
ये तो लीक होने की एक वो है कि मतलब हमेशा सबकी यही चली आ रही है, तो लीक कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं। पहले सरकारों में इतना इसका सामने तो नहीं आया लीक कोई का। बहुत बड़ी बात नहीं है भैया, ये बड़ी बात नहीं, इसके लिए आएगी आपके आएगी हिसाब भाजपा, से। हाँ पक्का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग एक प्रकार से भाजपा सरकार को ही पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। चाचा जी कुछ कोरोना की बात कह रहे थे सर, क्या मानते हैं कोरोना के कोविशील्ड मामले को आपने देखा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत ठहराया है एक प्रकार से। नहीं, कुछ नहीं गलत ठहराया है। कोरोना को वजह से पूरे विश्व में त्राहिमाम हुआ है, उसके हिसाब से भारत बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन सर कोविशील्ड के बारे में ये बताया गया कि वो उससे हार्ट अटैक के मामले सामने आए। हमारे यहाँ तो क्षेत्र में एक भी हार्ट अटैक मामला कोई नहीं आया है। तो अपने हिसाब से अगर यहाँ की चर्चा दो डोज लिए हैं कोरोना की, जी। कोई दिक्कत नहीं है। इसके काफ़ी सारे इंस्टाग्राम रील्स भी बन रहे हैं, जब कोई बताता है कि कोविशील्ड लग चुकी है तो उसको एक प्रकार से ये करार दिया जाता है कि हार्ट अटैक से बचे रहिए। नहीं जी, उसको कोविशील्ड का नाम दिया जा रहा है और कोविशील्ड कोई मर नहीं रहा है, उससे बचे हैं लोग, बचे हैं उससे हाँ लोग। जी जी एक प्रकार से जीवनदायिनी है। जीवनदायिनी है ही है। जब विपक्ष के बाद मुद्दा नहीं रहता है तो मुद्दा ढूंढते हैं। हमारे मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, वर्तमान में हूँ, प्रत्याशी भी रहा, पूरब देव के बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, लेकिन हमारे क्षेत्र में ब्लॉक में कोई नहीं मरा है। कुल मिलाकर एक मुद्दा बनाया जाए। एक मुद्दा विपक्ष को मुद्दा, विपक्ष की धारणा है, माननीय संगम लाल जी मानधाता खा रहे थे, विपक्ष ने उड़ाया कि पैसा नहीं दिए उनको, समोसे का पैसा नहीं दिया, ऐसा कुछ ऐसा उड़ाए, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। एक संसद प्रतापगढ़ है, कहीं का संसद होकर जिसकी दुकान पर चाय पे वो धन्य मानता है, एक संसद 10 रुपए पैसा नहीं देगा। विपक्ष के छोटी नीति, छोटी सोच उसको पतन की गर्द में ले रहा है जी। कोई मुद्दा नहीं है तो कभी चाय का मुद्दा, कभी हार्ट अटैक का मुद्दा, कभी महंगाई का मुद्दा। आज गेहूँ 23 रुपए 22 रुपए किलो है, ये गेहूँ 5 रुपए। और पक्ष विपक्ष ऐसा कोई नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फायदा ना लेता हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान निधि हो, चाहे रोजगार की लोग बात करते हैं। रोजगार पान की गुमती लगाए हैं, रोजगार इनका नहीं है, इनका परिवार नहीं जिंदा। रोजगार के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि सरकार का एक प्रकार से जवाबदारी हो जाता है लोगों को रोजगार प्रदान करना। सरकार रोजगार दे रही, खुद क्यों नहीं रोजगार ढूंढते हैं? रोजगार तो हमारे दिल में बसना चाहिए, रोजगार हमारे हाथ पांव में रोजगार है। हम हाथ पांव डुलाएंगे तो रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? 2 भर्तियां हुई, अध्यापक हुए, हमारे घर के 4 अध्यापक हुए, भारतीय जनता पार्टी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन शासनकाल में हुए। तो आप सिपाही की जो भर्ती निकली थी जी सर, एक पैसा कहीं घूस नहीं लगा। इसके पहले जो और पार्टियों में क्या कहते हैं सिपाही की भर्ती निकलती थी तो पैसा दे के लोग भर्ती होते थे, और भाजपा की गवर्नमेंट में एक पैसा कहीं घूस नहीं लगा, घूस नहीं लग रहा है। सही बात। हमारे क्षेत्र में तिवारी जी का लड़का पुलिस में हुआ, 10 पैसा नहीं लगा उसमें। क्या मानते हैं सर कि कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि अगर यूपीपी पेपर्स देखा जाए वो लीक हो जाते हैं, ये सारे सिस्टम कहीं ना कहीं विपक्ष बना तो रहा है, मुद्दा बात भी सही है जी। जो लीक कर रहे हैं उनकी नशा भी उतार दे रहे हैं बाबा, तो अपने जीवन में आल औलाद से बता के जाएंगे कि लीक अब नहीं करेंगे जीवन में। और बात ये भी कही गई है कि योगी जी के द्वारा कि फिर से 6 महीने में इसके पेपर कराएंगे। बिल्कुल कराएंगे, न्याय होगा, न्याय होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जनता के द्वारा ये आश्वासन दिया जा रहा है कि न्याय तो होगा और लोगों को न्याय भी मिलने वाला है। ऐसे में आपको बता दें कि सियासी माहौल काफ़ी गर्म दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सियासी बदलियाँ भी छाई हुई हैं। आज देवम की बाज़ार भी है, हम वहाँ तक आपको ले चलेंगे क्योंकि बाज़ार में भी काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, हम आपको वहाँ पर चर्चा कराने वाले हैं। ऐसे में आप लगातार बने रहें हमारे साथ।